और देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री को एक और चैलेंज मिला है और इस बार यह चैलेंज दिया है मध्य प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्मांतरण को लेकर एक बयान दिया था कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं, जिस पर मंत्री कवासी लखमा ने ऐतराज जताया और कहा है कि अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इसे साबित कर दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उन्हें पंडिताई छोड़नी होगी। धीरेन्द्र शास्त्री छत्तीसगढ़ के रायपुर में कथा कर रहे थे जब उन्होंने ये बयान दिया था। कवासी लखमा ने उन्हें बस्तर चलने और इसे साबित करने के लिए कहा। लखमा ने तो यहां तक कह दिया कि बाबा को कैसे पता चला, क्या उन्हें सपना आया था। पूरा सत्य के साथ, कसम के साथ, अगर महाराज हो पंडित हो मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतर होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित छोड़ दे। और इन्हीं को, ऐसी पंडित लोगों को नागपुर में इसको सुनौती दिया गया है। अभी कोर्ट में जाने वाला है, उस समय पता चलेगा ये पंडित है क्या है, सही पता चलेगा। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नागपुर समिति की तरफ से मिली चुनौती के बाद शुक्रवार को रायपुर में पहला दरबार भी लगाया, जहां उन्होंने नागपुर की समिति के संस्थापक श्याम मानव पर जमकर हमला बोला। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिन्होंने हमें चुनौती दी है वो आज नहीं आ पाए, कोई नहीं, कल आ जाइए, आपकी पैंट गीली हो जाएगी, इसके बाद दोबारा मत कहना कि हम भाग गए, हालांकि अब तो हम तुम्हारे सिर पर नाचेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जो लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल होते हैं, आप सभी इन्हें जानते हैं। इन पर आरोप लग रहे हैं कि अंधविश्वास को मंच पर बैठकर फैलाते हैं, और ये आरोप जब लगे उस वक्त उनका एक कार्यक्रम चल रहा था और वो वापस वहां से अपने आश्रम पहुंचे। लेकिन आश्रम पहुंचने के बाद जिसने इन पर आरोप लगाया था, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बाबा डरकर भाग गए, और ऐसे में फिर बाबा ने यह जवाब दिया कि मेरा वहां पर कार्यक्रम 7 दिनों तक था, लेकिन आने वाले वक्त में मैं रायपुर में कार्यक्रम करने वाला हूं, तो अगर आप वहां पर आएंगे तो आपकी चुनौती, आपका चैलेंज मुझे स्वीकार है, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आपकी सच्चाई क्या है। अब ऐसे में रायपुर में एक कार्यक्रम के दौरान ही यह बयान दिया गया धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा कि वो पहले दिन कार्यक्रम में नहीं आ पाए, लेकिन वो कल आ जाएंगे, और इस बात का भी जिक्र किया कि आपकी चुनौती मुझे स्वीकार है, अब हम आपके सिर पर चढ़कर नाचेंगे। हालांकि लगातार इन तमाम बयानबाजियों के बीच में तमाम बड़े आरोप लगते रहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जो लगातार सोशल मीडिया पर भी छाए रहते हैं, अपने बयानों को लेकर, अपनी बातों को लेकर, सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए लगातार उनकी कोशिशें जारी रहती हैं, ऐसा उनका ये मानना है, ऐसा उनका ये कहना है, और इसीलिए इस बात का जिक्र उन्होंने किया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है। और आगे